सबका स्वागत है। और जीएनएम है, आज भी बुधवार है। डेट आज 26 है भाई, हाँ जी 26 फरवरी 2025। और पेज नंबर है 167। इसमें लिप्स, माउथ एंड थ्रोट का जो पहला एसबीएस चल रहा था, एसबीएस ऑफ द सुपरफिशियल लिप एंड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, इसका लास्ट हेडिंग है। और वो है फीवर, ब्लिस्टर्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं हर्पीज सिंप्लेक्स, हर्पीज लेबियलिस, ब्रैकेट बंद हुआ, फिशर्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं क्रैक्स इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, रेजेड्स, RHAGADES, रेजेड्स भी बोलते हैं कॉर्नर ऑफ द माउथ के क्रैक्स को, फिशर्स को। एसबीएस जो कि सेम है जो अभी हमने बोला, और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ। एसबीएस इसमें सेम वही होगा, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द लिप्स, माउथ एंड टंग वगैरह। और एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि ए चाइल्ड डज नॉट वांट टू बी किस्ड बाय हिज आंट, नेवरथलेस he gets a big smooch from her every time. This condition goes to the child want to be separated. एक बच्चा है, वो नहीं चाहता कि उसकी आंटी उसको किस करे, उसके बावजूद वो उसे एक बिग स्मूच देती है जब हर बार। तो इससे वो बच्चा गया, द चाइल्ड वांट टू बी सेपरेटेड, वो सेपरेट होना चाहता है। तो इसलिए वहां फिशर्स आ सकते हैं, ब्लिस्टर आ सकते हैं। ओके, तो लिप्स के चारों तरफ अगर ब्लिस्टर्स आ रहे हैं तो मान के चलो कि पार्टनर से इरिटेशन है। फिशर्स आ रहे हैं तो पार्टनर से। मेरे पास एक केस ऐसा है, मैं देखता हूं कि जो हालांकि बहुत अच्छी केमिस्ट्री सी दिखती है पार्टनर्स में, लेकिन उनके डीप डीप फीलिंग में इरिटेशन है। तो फीमेल के लिप्स पे चारों तरफ अक्सर ब्लिस्टर्स आते रहते हैं, इरिटेशन वाले। सेकंड पवन बस, हाँ भैया। ये हाँ। एक जनरल टर्म में वैसे ये देखा जाए, ये जो है ये हीलिंग फेज का बहुत बड़ा सिम्टम होता है। इसको कई बार इसको फीवर ब्लिस्टर्स भी कहते हैं। इसको फीवर ब्लिस्टर कहते हैं, जो हमारे यहाँ आपके गांव में कहते हैं ना बुखार मूत गया। ये हीलिंग फेज का कई बार का बहुत अच्छा सिम्टम है। और ये ब्लिस्टर्स जो आते हैं वो हीलिंग फेज का, या जो इरिटेशन चल रहा है लेकिन हीलिंग भी चल रही है साथ साथ, बिकॉज दैट्स अ साइकोटिक ग्रोथ। हाँ, लेकिन जो पहला एग्जाम्पल लेके चले ना, वो बच्चा आंटी से वो चाहता नहीं है एग्जाम्पल ये है किस करना। कि आंटी से आंटी जबरदस्ती कर रही है। आंटी हाँ। जबरदस्ती इतना प्यार कर रही है और वो प्यार को चाह नहीं रहा। हम्म। लेकिन जैसे उसको जो है तो थोड़े से ब्लिस्टर्स आते हैं ये। हाँ, तो ये उसका एंगर निकल रहा होगा एक तरह से। हाँ, हम्म। एंगर एंगर रिजोल्व हुआ है, लेकिन ये रिजोल्यूशन फेज, ये हीलिंग फेज के हैं। हम्म। आगे आ तो रही है हीलिंग फेस। हीलिंग फेस में तो बता रहे हैं फीवर, ब्लिस्टर, स्वेलिंग, स्कैब्स। अगला एग्जांपल हाँ है समवन। नहीं, हाँ अमित। हाँ नहीं, सही है, चलिए। समवन स्टफ्स himself and regret having overeaten afterwards, goes to wanting to make the lips contact with so much food undone. Someone stuff himself and regrets having overeaten afterwards. कोई बंदा बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खा लेता है और फिर रिग्रेट फील करता है, ओवर ईटन, ओवर ईटिंग के बाद ऐसा फील आ रहा है इसमें। फिर ये वही जैसे एकदम ठूस ठूस के खाना होता है ना, वो है कि एकदम ठूस हाँ, के खा और फिर लिया। बाद में रिग्रेट भी कर रहा है। हम्म। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी बॉस। तो जी बॉस। वांटिंग टू मेक द लिप्स कांटेक्ट
विद सो मच फूड अनडन। तो बेसिकली फिर उसको उस रिग्रेट की वजह से फिर वो जो कांटेक्ट हुआ खाने से उसके लिप्स का, उसको लेकर के वो एक ना करने की, अनडन की फीलिंग में आता अनडन है। हाँ अनडन जैसे कोई गेम या कुछ करते हैं ना, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, फिर अनडन करो तो वो जो स्टेप होता है वो पीछे ले लेते हैं। ये वैसा है कि मतलब हाँ जब उसने एडिटिंग कर ली तो उसको हाँ ऐसा लगा कि हाँ, काश मैं इतना नहीं खाता, ना जितना खाता, ना वो ना खाता। होता। ये वाली फीलिंग को लेकर के वो लिप के प्रति अपना उसका रिएक्शन आता है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ए मैन सिप्स ए बेवरेज with a straw. Afterwards, somebody tells him that a cat had just licked the straw. The man is disgust is equal to lip separation conflict. Conflict. In the healing phase, he gets a fever blister. एक व्यक्ति ने कोई बेवरेज को स्ट्रा से सिप किया, उसके बाद किसी ने बताया कि भाई इस स्ट्रा को तो बिल्ली चाट रही थी, तो उससे वो मैन डिस्गस्टिंग में गया, जिससे लिप सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट उसको आया। इन द हीलिंग फेज ही गेट ए फीवर ब्लिस्टर। उस हीलिंग फेज में उसे फीवर ब्लिस्टर उधर हो गए। नॉट कह रहे यहां पर, इट वॉज नॉट ट्रू एट ऑल दैट ए कैट हैड लिक्ड द स्ट्रा, समवन वाज प्लेइंग ए ट्रिक ऑन हिम। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये सही हो कि बिल्ली ने उसको चाटा ही हो स्ट्रा को, किसी ने उसके साथ, उस बंदे के साथ ट्रिक यानी कि एक मजाक करी, या प्लेइंग ए ट्रिक टू ऑन हिम, लेकिन उसने तो महसूस कर ही लिया ना, जरूरी नहीं है कि वहां चाटा ही हो। अगला नोट कह रहे हैं, दिस इज हाउ सब्जेक्टिव एंड इमेजिनेटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन बी। ऐसे ही पता चलता कि किस तरह से सब्जेक्टिव और इमेजिनेटिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी के साथ। वो चीज नहीं भी हुई थी वहां, और फिर भी उसको वैसे ही किसी ने कह दिया और उसने उसको ऐसे मान लिया, ले लिया, तो उसको वो अफेक्ट कर गई। तो ये इस बात का एग्जाम्पल है कि कैसे सब्जेक्टिव और इमेजिनेटिव कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। एग्जाम्पल अगला दे रहे हैं, ए वोमन नोटिस विद डिस्ट्रेस दैट हर थॉटलेस वर्ड्स हैव डीपली हर्ट हर पार्टनर, is equal to conflict of wishing that one had not said something. Whenever this happens, she gets a fever blister 2 days later, is equal to healing phase. एक वोमन ने नोटिस किया विद डिस्ट्रेस कि उसने जो है ना थॉटलेस वर्ड बोल दिए डीपली, जिससे डीपली हर्ट हो गया उसका पार्टनर। वर्ड हैव डीपली हर्ट हर पार्टनर, उसने अपने पार्टनर को डीपली हर्ट कर दिया, बिना विचारे कुछ ऐसे शब्द बोल दिए। ये नोटिस करके वो डिस्ट्रेस में गई, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विशिंग दैट वन हैड नॉट सेड समथिंग। कॉन्फ्लिक्ट आया कि विशिंग दैट वन हैड नॉट सेड समथिंग, उसे कुछ कहना नहीं चाहिए या कहना नहीं है, उसे हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए नहीं था। कहना चाहिए था। जब ये हुआ तो उसे फीवर ब्लिस्टर आए, उसके 2 दिन बाद वो इज इक्वल टू हीलिंग फेस। वो हीलिंग फेस थे जो अभी अमित शर्मा भैया कह रहे थे कि वो हीलिंग फेस में आते हैं। तो यहाँ रिप्रोचेज हर सेल्फ जैसी फीलिंग आएगी उसको, यहाँ जी 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 बिल्कुल। रूब्रिक यहाँ रिप्रोचिंग हर सेल्फ टाइप का भी हो सकता है। बस वही डेल्यूजन रॉन्ग हैज डन या हाँ रिप्रोचिंग सेल्फ हाँ, रिप्रोच में हो रोंग उसमें, हैज डन, हाँ है ना। बिल्कुल हो सकता तो है। भैया भी कई बार उठाते हैं, बड़े सर भी, मतलब ये बहुत टिपिकल उठाते हैं, और ये कहना वो होगा, लेकिन हाँ नेट टर्म का बड़ा टिपिकल होता है, ये नेट टर्म्स में बहुत आता है। हाँ नेट टर्म में आते हैं फीवर ब्लिस्टर्स। जो जो रिग्रेट में जाने वाली दवाइयां हैं उनको
अंदर आ अंदर मन सकता में है, रखती है ना, तो मैंने बिल्कुल। उसको कह दिया कहती हूँ। हाँ, हम्म, फेस है, हीलिंग फेज में फीवर, ब्लिस्टर्स, स्वेलिंग, स्कैब्स, हार्डली एनी पेन। ये फीवर, ब्लिस्टर, स्वेलिंग, स्कैब्स आएंगे और हार्डली एनी पेन, कोई पेन हार्डली ही मिलेगा। हीलिंग क्राइसिस में पेन भी मिलेगा और ब्लीडिंग भी मिलेगी। अगर पेन और ब्लीडिंग है, लिप क्रैक्स हैं, तो वहां हीलिंग क्राइसिस है। फिशर्स ऑफ लिप हम्म, में, ब्लिस्टर्स में पेन और ब्लीडिंग है तो हीलिंग क्राइसिस का संकेत बता रही है जीएनएम। रिमार्क में कह रहे हैं पेन ड्यूरिंग सेल डिग्रेडेशन, ब्रैकेट में अल्सर कह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स बिफोर द फीवर ब्लिस्टर्स अपियर्स, हम्म, पेन आएगा ड्यूरिंग सेल डिग्रेडेशन, और दूसरे शब्दों में कहें हम्म, तो बिफोर द फीवर ब्लिस्टर अपियर, फीवर ब्लिस्टर अपियर होने से पहले ये पेन आएगा। हाँ, कंसिडर्ड हैंडेडनेस, हैंडेडनेस को कंसिडर करेंगे इस केस में, राइट या लेफ्ट है, और साइड को भी कंसिडर करेंगे, मदर चाइल्ड या पार्टनर की साइड है, और या फिर लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी यहां हम्म, कंसिडर करेंगे। लोकल कॉन्फ्लिक्ट में ये सब्जेक्टिव नहीं होगा, वो ऐसा कुछ देख लेगा कि उसने गलत खा लिया। लोकल इंजरी टाइप का होता है लोकल कॉन्फ्लिक्ट। हम्म, ये पहले से कोई परसेप्शन नहीं, ये सीधे सीधे लोकली कोई चीज डायरेक्ट हिट हो जाती है, डायरेक्ट टच में आती है। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व अकम्पनी द हीलिंग, इफ रिलैप्सिस अकर फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक आर एंड रिजोल्व देम। गाइडिंग थॉट्स यहां होगा, तो ऊपर देखने के लिए कह रहे हैं। गाइडिंग थॉट्स में कहा जाके मिलेगा ऊपर कि माई वर्ड्स आर लॉन्ग बीन फॉरगटन, इन द फ्यूचर आई विल से राइट अवे व्हाट इज ऑन माई माइंड। ये गाइडिंग थॉट्स के बारे में कह रहे हैं। हाइड्रोजन peroxide इंटरनली देना है। अप्लाई साल्व, फॉर एग्जाम्पल प्रोपोलिस साल्व, एक्ट एज ए सीलेंट, SEALANT, सीलेंट। हाइसोप साल्व को कह रहे हैं एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ HYSSOP, हाइसोप ऑयल टू ए बेसिक नेचुरल साल्व कोलोइडल सिल्वर। ये उनका मैनेजमेंट है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये था फीवर ब्लिस्टर। कोई पॉइंट रखना है किसी को? ओके, तो नेक्स्ट SBS है, SBS ऑफ द टंग मस्कुलेचर। टंग मस्कुलेचर पे दो फिगर दे रखी हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, सेरिब्रल मेडुला की। तो टंग मस्कुलेचर को दोनों जगह से रिले सेंटर, दोनों रिले मिलेगा, रिले सेंटर दोनों जगह मिलेंगे। पैरालिसिस ऑफ द टंग इसका हेडिंग है, कह रहे हैं ए कंप्लीट पैरालिसिस प्रैक्टिकली अकर्स ओनली इन केस ऑफ स्ट्रोक, ब्रैकेट में कह रहे हैं पैरालिसिस ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व। कंप्लीट पैरालिसिस जो है टंग का, प्रैक्टिकली केवल और केवल उस केस में मिलेगा जहां स्ट्रोक होगा, और स्ट्रोक को कह रहे हैं ब्रैकेट में पैरालिसिस जहां होगा हाइपोग्लोसल नर्व का। तो ये स्ट्रोक तो ब्रेन में ही होगा, है जी? जी जी, बिल्कुल जी, जी। जी, जी, हाँ। बस क्रैनियल नर्व भी है ना, तो हाँ, हाइपोग्लोसल नर्व। हाँ, A क्रैनियल, partial a partial paralysis manifests itself with a leaning of the outstretched tongue towards the paralyzed side। पार्शियल पैरालिसिस जो है वो मैनिफेस्ट करेगा अपने आप को कि जब जीभ को बाहर निकालेंगे, आउट स्ट्रेच करेंगे टंग को, तो वो झुक जाएगी उस साइड की तरफ को जिधर पैरालिसिस हो रखा, पैरालाइज साइड की तरफ को जीभ लीन कर जाएगी, है जी? जी, जी,
लीनिंग ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड टंग टुवर्ड्स द पैरालाइज साइड। तो पैरालाइज साइड की तरफ को क्यों क्यों झुक रही है? वो तो उल्टा खींचना चाहिए उसको, दूसरी तरफ को। है जी? डॉक्टर सिमरन आ गई क्या? नहीं, आज नहीं है। क्यों दीपशिखा? पवन बॉस, हाँ पवन मैं बॉस, पवन बॉस, हाँ। उन्होंने कहा पैरालाइज्ड साइट, मजबूत साइट नहीं, साइड पैरालाइज्ड साइड साइट की तरफ खींच साइड रही है। की, हाँ, हाँ, पैरालाइज पैरालाइज साइड भी की तरफ उसी को। साइड का उसी साइड का पैरालिसिस भी, और उस साइड जीभ भी जा रही है, बस यही बात है। अच्छा, नहीं, बेसिकली अमित शर्मा ऐसा भाव आ रहा कि इसमें खींचने वींचने वाला साइड नहीं होती है, इसमें सपोर्ट देने वाली साइड होती है टंग में। हाँ जैसे हाँ कुछ जी। मसल्स में ऐसे है कि राइट साइड बॉडी को लेफ्ट की तरफ को खींचती है, लेफ्ट साइड राइट की तरफ को खींच लेती है अगर वीक पार्ट को स्ट्रोंग। लेकिन टंग में ऐसा नहीं है। टंग में क्या है, टंग में स्ट्रेंथन मिलती है, और जिधर की साइड की स्ट्रेंथनिंग कम हो गई तो वो अपने आप ही उधर को झुक जाएगा, ऐसा भाव लग रहा। हाँ जी। इसमें कुछ खींचने वाला वो नहीं है मैकेनिज्म टंग को दाएं बाएं। हाँ, जैसा जैसा बॉडी में हाँ नहीं जी। था, स्पाइन अक्सर हाँ, उधर को खींच लिया जाता है जिधर की मसल्स स्ट्रोंग होती हैं, वो खींच लेती हैं अगर हम बैक को देखते हैं तो। लेकिन टंग में नहीं है हाँ ऐसा। हाँ, बहुत ये 3 मसल्स को नर्व सप्लाई करता है जो टंग में है, हायोग्लॉसिस, जीनियोग्लॉसिस और स्टाइलोग्लॉसिस। तो हाँ, इनके मूवमेंट, इनका जो फंक्शन है, जो एक साथ जो बोलते हैं ना कंप्लीट फंक्शन मिला करके, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है कि उस साइड चला जा रहा है ओके। पैरालाइज। वही जो आपने बोला वही कि जो है सपोर्ट का ही फंक्शन स्ट्रेच करने का नहीं। कॉन्फ्लिक्ट और में कह बस रहे हैं। इसका हाँ मित इसका इसके सीधे सीधे से 3 रूब्रिक जो इन्होंने दे रखे हैं, और वो है भी पैरालिसिस टंग ड्रॉन टू लेफ्ट, पैरालिसिस टंग ड्रॉन टू वन साइड, और पैरालिसिस टंग ड्रॉन टू राइट साइड। ओके ओके ओके। और पैरालिसिस साइड की तरफ ही जीभ झुकती है ये। हाँ जी। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं मोटर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रीच फार एनफ विद द टंग, नॉट वांटिंग, बीइंग अलाउड टू, और बीइंग एबल टू से समथिंग। मोटर कॉन्फ्लिक्ट है। मोटर कॉन्फ्लिक्ट अक्सर वहीं आता है जहां बंदा करना चाहता है, कर नहीं पा रहा। मोटर कॉन्फ्लिक्ट नॉट बीइंग एबल टू रीच फार एनफ विद द टंग, अपनी टंग के द्वारा वहां तक नहीं पहुंच पाया जो उसे करना चाहिए था, जो बोल देना चाहिए था। या फिर नॉट वांटिंग, या चाहता नहीं है, बीइंग नॉट वांटिंग, और कोमा लगा कह रहे हैं बीइंग अलाउड टू और बीइंग एबल टू से समथिंग। अलाउ ना किया गया हो, सक्षम ना हो, नहीं चाहता हो, इस रूप से वो रीच नहीं कर पाया फार एनफ विद द टंग। विशिंग दैट वन हैड नॉट सेड समथिंग, ऐसी इच्छा कि वो कुछ कहना नहीं चाहता था। आई शुड हैव बिटन माई टंग, बाइटन माई टंग, आई शुड हैव बिटन माई टंग। हाँ मित, वो कहते हैं ना कि इससे कहने से पहले मेरी जुबान ना कट जाती, मैंने मुझे ऐसी बात नहीं कही, ये थी जीभ कट, जिसको कहते हैं ना मेरी जीभ कट जाती या मेरे जीभ में तो फालिज ऐसा पड़ जाता, कहने मेरी मुझे जीभ ये कट नहीं। जाए या क्यों क्यों दोनों ना कट चीज है, गई। दोनों। हाँ, हाँ जी, दोनों बातें। ज्यादा फील उसका है कि जो बोलना चाहता है बोल नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये भी है विशिंग दैट आई, मतलब अपना वो है बीइंग नॉट वांटिंग। वो कई जगह ऐसा होता है कि वो चाहता भी नहीं है और उसको जबरदस्ती बोलना पड़ जाता है, या उसके मुंह से निकल जाती है इस तरह की बात, तो आती है कि यार ये कहने से पहले जुबान क्यों ना कट गई मेरी। हाँ, ओके। टिश्यू है यहाँ पे वॉलेंट्री, ब्रैकेट में कह रहे हैं स्ट्राइटेड मस्कुलेचर, जो एक्टोडर्मल लेयर से बन रहा है, और एक्टोडर्मल लेयर से बनी हुई नर्व सप्लाई का मामला का वो है लेना देना। वॉलेंट्री मस्कुलेचर में जो एक्टोडर्म शामिल हो रहा है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स शामिल हो रहा है, वो हो रहा है नर्व सप्लाई के तहत।
एंड मेसोडर्म। मेसोडर्म में कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे शामिल, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रल मेडुला गवर्न कर रहा है, और वो न्यूट्रिशन का रोल है मेसोडर्मल लेयर का यहाँ, और एक्टोडर्मल लेयर का यहाँ नर्व सप्लाई के रूप में रोल है। इसलिए दोनों फिगर दे रखी थी ऊपर ही टंग में। फेस में कह रहे हैं पैरालिसिस इन द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस। पैरालिसिस जो होगा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में मिलेगा। स्लो रेस्टोरेशन इन द हीलिंग फेस, धीरे धीरे रेस्टोरेशन आएगा हीलिंग फेस में। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स आर एंड रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। गाइडिंग थॉट्स जो पहले ऊपर वाला है वही, माई वर्ड्स आर लॉन्ग बीइंग, हाँ, माई वर्ड्स आर लॉन्ग बीइंग फॉरगॉटन इन द फ्यूचर, आई विल से राइट अवे व्हाट इज ऑन माई माइंड। ये इसका मैं भी पल दो पल का शायर हूँ। हाँ, कैसे या कैसे जुड़ रही है बात? मतलब ऐसा है ना कि ठीक है, मैं पल दो पल का हूँ, मुझसे और अच्छे आएंगे कहने सुनने वाले, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले। ठीक है, जो हो गया वो उसको होकर निकल जाओ। बात थी वो निकल गई। हाँ, ओके, बीती गई बिसार दो, आगे की सुध लो है। हाँ जी, बिल्कुल ये बात है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। ओके, तो ये था भैया पैरालिसिस ऑफ द टंग, और ये एसबीएस अपने आप में था, एसबीएस ऑफ द टंग मस्कुलेचर। अगला एसबीएस है एसबीएस ऑफ द टॉन्सिल। डॉक्टर अमित पाल हैं देखो के? पवन बॉस, हाँ जी, यहाँ पर सब बच्चों को, सब लोगों के सामने हम एक चीज, मैं अपनी इसमें बार बार ये आ रहा है कि कुछ कहना था, कुछ नहीं कह पाया, या कुछ नहीं कहना था वो कह दिया। इसके साथ में जीभ को साथ में एक और रखना। जीभ का स्वाद है रसना, वो जीभ का नाम है रसना। मतलब किसी चीज का एक तरह से होता है टेस्ट भी लेना था। ये तब वहां पर चंक कॉन्फ्लिक्ट में भी जाएगी कि एक बार मेरे को कुछ चाहिए था या मैं उसको चाह के नहीं ले पा रहा हूं, तो भी हमारे को टंग के कॉन्फ्लिक्ट मिल सकते हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है। हाँ, लेकिन चंक वाला यहाँ चंक वाला अभी पार्ट ब्रेन स्टेम से रिलेटेड ये लेकर चले नहीं। ये वैसे बिल्कुल आप, लेकिन हाँ जीभ का काम है स्वाद को चखना। हाँ, नहीं बात तो आपकी मतलब बिल्कुल हम पकड़ रहे हैं, चखना था। आपकी बात हम रसना के तहत एकदम पकड़ गए जो आपका भाव है। लेकिन हाँ जी, जैसे चंक कॉन्फ्लिक्ट ये ब्रेन स्टेम से ज्यादा जुड़ा है, तो ब्रेन स्टेम की कोई स्ट्रक्चर हालांकि इन्होंने एसबीएस में यहाँ पर कंसिडर करी नहीं है, आगे आएगी तो बिल्कुल उस पे। लेकिन हाँ, आपकी बात अपने आप स्पष्ट है, जो आप मैसेज देना चाह रहे हो वो अपने आप में स्पष्ट है। बिल्कुल स्पष्ट है, उसका फंक्शन है, तो इस चीज पर ध्यान रखने की। हाँ, लेकिन अभी का याद है इसलिए था। हाँ, लेकिन आगे पीछे कोई जीभ से रिलेटेड ब्रेन स्टेम का कोई स्ट्रक्चर आ रही है समझ में, ध्यान आ रहा है क्या इस बात को? चलो यहीं देख लेते हैं। बच्चे देखेंगे। सलाइवरी देखो, इसमें जो चंक जुड़ा है वो टॉन्सिल से जुड़ा है, चंक जुड़ा है वो ओरल सबम्यूकोसा से जुड़ रहा है, चंक जुड़ रहा है फिर इधर सलाइवरी ग्लैंड से जुड़ रहा है, और तो पीछे ग्लैंड टंग पे मिल गई। हाँ, और जो चंक जुड़ा है पीछे जुड़ा हुआ था किससे भला? हाँ, उसी से ही जो फिगर में भी दे रखे थे ना। तो चलो इसको एक्सटेंशन में रखते हैं आपकी बात को, रखना पड़ेगा। बिल्कुल स्पेस देते हैं। एसबीएस ऑफ द टॉन्सिल है, एसबीएस ऑफ द टॉन्सिल्स को ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रही है, फिगर दे रखी है ब्रेन स्टेम की। तो टॉन्सिल इसका हेडिंग है इस एसबीएस का पहला, टॉन्सिल इन्फेक्शंस, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंजाइना टॉन्सिलाइटिस, कोमा करके एंजाइना हुआ। फिर एंजाइना ना ये पेन से जोड़ते हैं, जहां भी एंजाइना है ये नर्व से रिलेटेड पेन है, चाहे वो हार्ट में हो चाहे वो टॉन्सिल में हो। एंजाइना रिप्रेजेंट टू एक्यूट पेन एक तरह से। तो एंजाइना मिलेगा है भैया, बॉडी में कहीं भी पेन हो तो ये एंजाइना से। हाँ, और एंजाइना भी वो वैसा जैसे कि नर्व से रिलेटेड हो
एक्यूटनेस हो, जो भी हार्ट के एंजाइना की जो पिक्चर है, ऐसी फील जो जिस दर्द में भी आती हो, ये ऐसा फील हो रहा है यहाँ बात दोस्त। तो ब्रैकेट में कह रहे हैं एंजाइना कोमा टॉन्सिलाइटिस, एंजाइना टॉन्सिलरिस, ब्रैकेट में था ये, ब्रैकेट से बाहर है कोमा लगा के, टॉन्सिल कैंसर, ब्रैकेट में कह रहे हैं एडिनो कार्सिनोमा, कोमा फेरिंजियल पॉलिप्स। तो ये डिजीज, ये एसबीएस, ये पैथोलॉजी जुड़ेंगी है टॉन्सिल से। हाँ भैया अमित कुछ कह रहे हो? कोई भैया कुछ कह रहा था क्या? है जी। चलो, कह रहे इन कन्वेंशनल मेडिसिन द टॉन्सिल्स आर सीन एज आइलैंड्स ऑफ टिश्यू मेड अप ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। कन्वेंशनल मेडिसिन में टॉन्सिल को ऐसे देखा जाता है जैसे कि ये आइलैंड्स है टिश्यू के, जो कि लिम्फेटिक टिश्यू से बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर, हाउएवर, दे आर प्राइमरीली म्यूकस ग्लैंड्स अरेंज्ड इन ए रिंग इन द फेरिंग्स टू मोशन फूड इनटेक विद म्यूकस। वो तो केवल इनको आइलैंड मानते हैं, इसलिए वो इन्हें काट छाट के बाहर फेंक देने की कोशिश में रहते हैं, मात्र आइलैंड मान के। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर, ये प्राइमरीली म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो कि अरेंज रहती हैं एक रिंग में फेरिंग्स के अंदर, और ये मॉइस्चन करती हैं फूड को, नमी देती हैं, जो फूड अंदर लेते हैं उसको नरम बनाती हैं म्यूकस के माध्यम से, म्यूकस के साथ। बिल्कुल अलग अलग मानना है। कॉन्फ्लिक्ट यहां पे है चंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्वेलो समथिंग बिकॉज ऑफ नॉट एनफ म्यूकस। ब्रैकेट में कह रहे हैं राइट साइड है, तो ये स्वेलो हो गया ना राइट साइड, और नॉट बीइंग एबल टू एक्सपेल ए चंक बिकॉज ऑफ नॉट एनफ म्यूकस, लेफ्ट साइड। अगर चंक को देखो, बात आगे चंक कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा एक बात, अगर ये नॉट बीइंग स्वेलो है समथिंग, क्योंकि ज्यादा पर्याप्त मात्रा में म्यूकस नहीं है, स्वेलो नहीं कर सकता मैं, तो राइट साइड वाला टॉन्सिल इफेक्ट होएगा। और यदि ये चंक कॉन्फ्लिक्ट नॉट बीइंग एबल टू एक्सपेल है, ये चंक क्यों? क्योंकि इतना पर्याप्त मात्रा में म्यूकस नहीं है कि मैं इसको बाहर फेंक दूं, क्लीन आउट कर दूं, तो लेफ्ट साइड इफेक्ट होएगी टॉन्सिल की। तो ये इनटेक और गेट रिड ऑफ से जुड़ गई बात यहाँ। सिंपली स्टेटेड, सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गेटिंग व्हाट वन वांट और नॉट बीइंग एबल टू गेट रिड ऑफ व्हाट वन डजंट वांट। सिंपली आप ये कह सकते कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं पा पाया जो पाना चाहता था, या नहीं छुटकारा पाया जिसे वो नहीं चाहता था उससे। दो रूप में जुड़ेगा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अमित शर्मा। या तो राइट साइड का है कि मुझे कुछ चाहिए था वो नहीं मिला, दैट इज राइट साइड में अफेक्ट है, और लेफ्ट साइड में मुझे नहीं चाहिए था और मैं कह भी नहीं पा रहा, या मैं उससे निकल नहीं पा रहा। हाँ, उससे छुटकारा नहीं पा रहा, उससे छुटकारा नहीं पा रहा, बच नहीं पा रहा। हाँ, एग्जाम्पल में कह रहे हैं ए चाइल्ड इज फोर्स्ड टू ईट समथिंग ही डजंट लाइक, गोज टू वांटिंग टू गेट रिड ऑफ द फूड। एक बच्चे को फोर्स किया जा रहा है जो नहीं चाहता खाना, तो यहाँ पे उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वांटिंग टू गेट रिड ऑफ द फूड, तो टॉन्सिल होगा उसका लेफ्ट इन्फ्लेम्ड, छुटकारा पाना चाह रहा है ना, तो लेफ्ट साइडेड। A child doesn't get what he had hoped for at Christmas and is bitterly disappointed, goes to not being able to grasp the present। दूसरा बच्चा है, प्रेजेंट, हाँ, उसको वो नहीं पा पाया जो उसे आशा थी, जो चाहता था क्रिसमस पे जो लेना, इसलिए वो बिटरली डिसअपॉइंटमेंट में चला गया, और फिर वो नॉट बीइंग एबल टू ग्रैस्प द प्रेजेंट में गया, तो उसका राइट साइड के टॉन्सिल का मसला होगा यहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं ए गर्ल इज वीन्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट एट द एज ऑफ 6 मंथ।
She suffers a chunk conflict with respect to the tonsils and the submucosa of the oral cavity. A girl is weaned from the breast at the age of 6 months. She suffers a chunk conflict with respect to the tonsil. एक बच्ची है, उसको 6 महीने तक ही वीन कराया गया, ऐसा भाव आ रहा है जी? जी 6 महीने पर वीन करा दिया, बस 6 महीने तक दूध पिलाया, 6 महीने में बाद वीनिंग करा दी, उसको दूध हटा दिया। हाँ वही ना, वाज वीन्ड। हाँ हाँ, वीनिंग का, वीन्ड का मतलब है टू ग्रेजुअली स्टॉप फीडिंग ए बेबी, धीरे धीरे बंद कर दिया विद इट्स मदर्स मिल्क। इसका मैंने लिखा ये किसी बात का, अच्छा हाँ, तो ये ग्रेजुअली उसको कम करा दिया गया, हटा दिया गया। तो सी सफर ए चंक कॉन्फ्लिक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टॉन्सिल्स एंड सबम्यूकोसा ऑफ द ओरल कैविटी। तो अब उसको चंक कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि उसे दूध नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर राइट साइडेड टॉन्सिलाइटिस होंगे, है जी? और सबम्यूकोसा ऑफ द ओरल कैविटी में भी दिक्कत आएगी। 3 months later, when she is accustomed to not receiving breast milk, she gets oral thrush, and shortly thereafter tonsillitis is equal to healing phase of the 2 chunk conflict. 3 महीने के बाद जब वो आदी हो गई इस बात की कि भाई दूध तो मिलना ही नहीं, अब चलो सब्र कर लो, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ, जिससे उसको एक तो ओरल थ्रस आए। ओरल थ्रस जब भी आएंगे, ये फंगल इन्फेक्शन की कोटिंग सी जो होती है, हाँ जी, ये हीलिंग में आ रहे हैं, और शॉर्टली इसके बाद उसको टॉन्सिलाइटिस हो गई, हालांकि इन्होंने राइट साइड नहीं कहा। हाँ जी, हीलिंग गोज टू मतलब इज इक्वल टू हीलिंग फेज ऑफ द 2 चंक कॉन्फ्लिक्ट। आजकल बच्चों के बहुत ज्यादा बड़े होते हैं दोस्त, छोटे छोटे बच्चों के आजकल बहुत ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका चंक कॉन्फ्लिक्ट है, वो उनका चंक पूरा नहीं हो पा रहा, इसका मतलब। हाँ, तो बस आजकल, पहले बच्चा दूध पीता था 3-3, 4, वो 4-4, 5-5, 6-6 साल तक। अब बच्चे को 6 महीने के बाद वाकई माँ को तो ऑफिस जाना, तो वो कैसे करेगी? वो तो 2 महीने बाद छोड़ के चल देगी। माँ को ऑफिस जाना, या किसी की माँ को दूध नहीं बना किसी बच्चे की, वही कह रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें उसको वो समझ नहीं पा रहे। अगर मैं तो बच्चा अगर मैं घुमाऊं नजर, और आप भी घुमाओ अपने आसपास सराउंडिंग्स में, जहां जहां टॉन्सिल मिल रहे हैं बच्चों को, तो उनकी मदर बिल्कुल, अमित शर्मा भाई एकदम सही कह रहे हो, या तो बहुत ही ओवर एम्बिशियस वर्किंग लेडी है, या फिर मैंने देखा जिस माँ को हॉस्पिटलाइज होने की वजह से दूध वगैरह बंद हो गया उतरना, और उसको दूध नहीं मिल पाया बच्चे को, तो वहां 2 चीजें बड़ी प्रोमिनेंट मिलती हैं। एक तो टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी, और दूसरा मिलता है या तो थंब सकिंग, या फिर कुछ ना कुछ मुंह में कपड़ा चूसना वाली आदत डालता रहता है। एक और चीज फर्स्ट चाइल्ड के बाद जब इमीडिएटली बहुत जल्दी सेकंड चाइल्ड भी आ जाता है ना, तो भी उस केस में तब भी आ जाएगा ये चंक कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और भाई एक तरफ ऊपर लिख लो, जहां प्रेगनेंसी टाइम पर या डिलीवरी के बाद दूध नहीं बन रहा, प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद, दैट इज किसी वजह से, एनी हाउ, भैया का कहना डिटैचमेंट, डिटैच, क्योंकि कुछ भी सही, प्रकृति नेचर जो है वो दूध प्रोवाइड कराएगी। अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला, तो इसका मतलब माँ के अंदर उस बच्चे से डिटैचमेंट चल रहा था, वो कितना ही करे, जो बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। हाँ, नहीं तो नेचर ने वो दिया क्यों नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये भैया ने उस दिन बताया था ना कि डिटैचमेंट ले लो आप, क्योंकि चाहे कॉन्शियस है चाहे सबकॉन्शियस है, पर उसके अंदर अगर जैसे ही अटैचमेंट होता है, जिसको कहते हैं ना कि बच्चे को, माँ को दूध नहीं उतर रहा, तो बच्चे को उसके पास लेटाओगे तो माँ को तुरंत दूध उतरने लगता है, ये होता है माँ का अटैचमेंट। अच्छा, डिटैचमेंट का ना एक तरफ को हम ना चलें कि भाई मां नहीं चाह रही, अरे वो परिस्थिति कोई भी हो सकती है, लेकिन वहां पर डिटैच हो गई। डिटैच होने का कोई मदर कल्प्रिट नहीं है यहाँ। अभी केस आया था बम्बई, अमित शर्मा,
वो मदर जिस बच्चे को हाँ आर्सेनिक दिया था, हाइपोग्लाइसीमिक थी बच्ची, हाइपोग्लाइसीमिक तो थी। वो उसकी हाँ लाइफ हाँ में इतनी क्राइसिस थी उस मदर की कि उसकी वजह से नहीं हाँ दे पा रही थी वो। हाँ यहाँ अच्छा, कोई सीधे सीधे कहेगा ये माँ ना ये बड़ी खराब है, ये बच्चा नहीं चाहती, ये मस्ती में लिबर्टिनिज्म में चाहती है। वो हो सकता है, लेकिन हर जगह ये नहीं लगाएंगे। उसमें देखना पड़ेगा कि हाँ माँ के सरकमस्टांसिस क्या थे जिसकी वजह से बच्चा डिटैच हो गया, या जिससे वो बच्चे से डिटैच हो गई जो नहीं चाहती थी। तो वजह अलग अलग हो सकती है, मेरा ये महसूस कर रहा हूं मैं, अमित। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल बॉस। फाइनेंशियल इशू भी जहाँ फैमिली में होता है, मदर को काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, वो छोड़ना नहीं चाहती पर छोड़ना पड़ रहा है, वहां पे हाँ भी लेकिन मिलता दीपशिका, दीपशिका है। जी मैं कह जी रहा जी हूँ इसे साइड में रख लेना, क्योंकि भैया का कहना था, मैंने तो इसलिए बताया। और फाइनेंशियल जितने लो सोशियो इकोनॉमिक वाले होते हैं बच्चे, उनको भी होता है, खूब दूध उतरता है। ये जो वो है तो ये सही मेंटल, देखो आज के टाइम पर हम लोग कह रहे हैं, आज के टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये हो रहा था कि भैया माँ बच्चे को ये सोचती है कि जल्दी से जल्दी उसको पालने की जगह जल्दी से जल्दी बड़ा कर दे, अब तू अपना दूध खुद पीना चालू कर। और वो हाँ इस तरह से जा रही थी, उस पर बात आ रही थी। हाँ, तो वहां और हाँ इसमें वो देखो, वो उस रास्ते से डिटैचमेंट में गई। हाँ जी लेकिन बात बड़ी अच्छी कही है अमित शर्मा ने कि वजह कोई भी है डिटैच ही। कोई भी हो। अदरवाइज अदरवाइज बिल्कुल लो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे भी खूब दूध पीते हैं, जिनके बस यहाँ एक टाइम रोटी अमित मिलती है। शर्मा ने नहीं, भैया ने कही कि इसको ऐसे चल के करके समझ के चलना नहीं, कि डिटैच नेचर तो ने ले लिया उसकी भैया बात के का तो कहने हाँ से। हाँ भैया के कहने से हाँ डिटैच तो हम तभी ले आगे लिए थे जब आपने कहा, लेकिन उसकी वजह हम अलग अलग महसूस हाँ ढूंढना चाह रहे हैं। अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि डिटैच का वजह अलग अलग हर किसी की। डिटैच कर हाँ जी हाँ उठाते ही हम लोगों के दिमाग में माँ हमेशा नेगेटिव शेड में पहुंच जाती है। बिल्कुल ना ना, माँ कभी बिल्कुल कल्प्रिट तो नहीं मैं है, उसलिए माँ कह रहा हूं इसमें कि नहीं है माँ को कल्प्रिट। हम डिटैच हाँ कहते के साथ बुरी माँ समझने लगते हैं, खराब ना माँ ना ना समझने लगते हैं। मैं वहां वहां जाना चाह रहा था कि उसके नहीं, रीजंस ये बात बिल्कुल देखने होंगे, उसके रीजंस अलग देखने अलग होंगे। हुए। हाँ हाँ जी हाँ सिचुएशन का डिटैचमेंट है। हाँ अच्छा इसमें ना, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो हम मतलब प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली जब हमारे को पता चल गया टॉन्सिल है, तो हम उसका पेन की सीवियरिटी और उसमें देखेंगे। मतलब टिपिकल है, मैंने देखा हुआ जो सीपी, जहां एंगर है, जहां बच्चा एंग्री है, वहां पेन भी ज्यादा है, और क्या कहते हैं तुम्हारा रेडनेस बहुत ज्यादा है। और जो बच्चा एंगर नहीं शो कर रहा पड़ रहा है, तो आपने देखा होगा टॉन्सिलर एनलार्जमेंट, टॉन्सिल बहुत मोटे मोटे हैं, सफेद पस पड़ी हुई है, लेकिन दर्द नहीं है उनमें, उनमें लाल ही नहीं है, हाँ, दर्द वो कह रहा हूं, लाल ही डिस्पोजिशन नहीं है। डिस्पोजिशन को बताएगा बच्चे का कैसा हाँ डिस्पोजिशन है। जी हाँ बिल्कुल। बस आ, एक बार फिर से बोलिएगा, ये पूरी बात एक बार हम फिर से समझना चाहेंगे। मतलब देखो, टॉन्सिल में भी टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिलर इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उसमें रेड वो आएगी। लेकिन जितना ज्यादा एंग्री डिस्पोजिशन का बच्चा होगा, वहां रेडनेस ज्यादा होगी। और जहां बच्चा इंडिफरेंस टाइप में पड़ा रहता है, टॉन्सिलर एनलार्जमेंट होकर रह जाते हैं। देखा होगा कभी कभी, टिपिकल मेडिसिन का नाम मत लो, लेकिन हाँ मैंने सीपिया को देखा कि उसके टॉन्सिल में पीली पीली सफेद पस पड़ी रहती है, उतना दर्द नहीं होता जितना होना चाहिए, उतना रेडनेस तो है ही नहीं, एंगर है ही नहीं। हाँ, सुपोरेटिव टॉन्सिल एंगर क्विंसी शो होता है नहीं ना, कर रहा। क्विंसी क्विंसी अगर होता है हाँ सुपोरेटिव टॉन्सिल, तो वो बड़ा एंग्री मिलेगा, वो बड़ा। एंग्री मिलेगा। हाँ, तो जहां पस है, पेन है, इन्फ्लामेशन है, वहां एंगर है बच्चे के अंदर। और वो रिवोल्टिंग है, डिफाइंट है, गुस्से रिवोल्टिंग वाला है है, क्या? कुछ भी कह लो। एक बच्चा टिमिड है, हाँ सबमिसिव है, तो उसके बढ़े रहेंगे, लेकिन पस नहीं होगा वहां। हाँ जी जी। तो बॉस ना सुपुरेशन आज इन्फ्लामेशन। हाँ बेटा। ऐसे बच्चे बहुत मिलते हैं आजकल, जिनके टॉन्सिल्स हैं और वैसे ही पड़े हुए हैं, मतलब रेडनेस नहीं है, वो जैसे नॉर्मल से बने हुए हैं। उनके पेरेंट्स हाँ आकर जी कहते हैं कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी निकलवा लो, नहीं तो ये बर्स्ट हो सकता है, ये बाद में बढ़ के कैंसर बन सकता है, ये वो मतलब वैसे डर के आते हैं। जबकि बच्चे से पूछो तो बच्चा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना स्वॉलो करने में, ना बोलने खाने किसी चीज में कोई डिफिकल्टी नहीं है। इस जस्ट कि वो मुंह खोलने पे दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, हाँ, बस। या फिर एक चीज और भी आ रही है जुड़ के साथ में, वो मुंह खोल के सोते हैं जनरली, एडिनोइड्स हाँ वगैरह जी ना।
तो हाँ 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 जी हाँ, मुंह खोल के सोने के भी बड़े केस आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुंह खोल के सोता है रात को ये, और खराटे से की आवाज देखो आती है। हाँ पवन बॉस देखो कितनी कितनी चीजों में कितने कितने से जरा से एक टॉन्सिलाइटिस में एंगर भी हो गया, ये भी हो गया। अब जैसे दीपशिका ने बोला तो हम इसमें तुरंत सिफिलिटिक रूब्रिक दीपशिका ये लगाएंगे ना कि पेनलेसनेस ऑफ द कंडीशंस यूजुअली पेनफुल या हाँ हाँ इंडिफरेंस टू सफरिंग, जो इस तरह के हैं। हाँ, अगर वहां पेन होना चाहिए था, इन्फ्लेमेशन अरे होना चाहिए इतने था, मोटे नहीं से है। टॉन्सिल हो गए नहीं है तो ये तो बिल्कुल टिपिकल बात हो गई भाई। नहीं, उसका पेनलेसनेस वाली वहां लगाएगा जहां तूने ये बताया कि वहां पस थी लेकिन उसे दिक्कत नहीं थी। हाँ एक है कि दिक्कत नहीं वहां थी। सुपुरेटिव है ही नहीं। बहुत ज्यादा ऐसे आते हैं जहां सुपुरेशन है ही नहीं, जहां पिट्स तो है ही उसको नहीं। आप इंडिफरेंस, उसको इंडिफरेंस ले लेते हैं हम लोग, इंडिफरेंस टू सफरिंग। सफर तो कर रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, पस भी नहीं हाँ बना रहा। हाँ हाँ, बड़े भाव हैं, उनको उसी के अकॉर्डिंग हाँ समझने की बड़ी डायमेंशंस वो हैं, और ऐसे ही केस खुलेंगी। बताएगा। जैसे दो चार अब हाँ खुली जी हैं ऐसे ही खुलेंगी। आगे पढ़ रहे हैं, हाँ आगे जी लाइन में कह रहे हैं कि इन दिस केस देयर इज अनदर कॉन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टॉन्सिल, और वो क्या है कि द चाइल्ड हैज सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन सिंस बर्थ। इस केस में दूसरा कॉन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट भी है टॉन्सिल के रेस्पेक्ट में, कि चाइल्ड जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है सिंस बर्थ। ऑफन डेज पास विदाउट ए बॉवल मोमेंट, कई कई दिन गुजर जाते हैं बिना बॉवल मोमेंट के। अंटिल द एज ऑफ 6 पासिंग स्टूल इज ए डिफिकल्ट प्रोसीजर। 6 एज तक जो स्टूल पासिंग था उसके लिए डिफिकल्ट प्रोसीजर है। विदाउट द बिडिंग एंड begging of her parents, it doesn't function at all। बिना बिडिंग और बैगिंग के उसके पेरेंट्स के द्वारा इट डजंट फंक्शन एट ऑल। इसमें ऐसा भाव आ रहा है कि उसके पेरेंट्स कहते रहते होंगे कि हाँ जा भाई फ्रेश होइया, हाँ जी फ्रेश होइया, फ्रेश हुई है जब भी जावे था। हाँ जब भी जाया था। इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एक्सपेल द स्टूल। अब यहाँ वो एक्सपेल नहीं कर पा रहा स्टूल को, और उधर उधर टॉन्सिल भी है। तो अगर एक्सपेल से ही जोड़ो तो उधर लेफ्ट साइड का टॉन्सिल होगा, उधर ऊपर को नहीं फेंक पा हाँ रहा, जी नीचे को नहीं फेंक पा रहा। ए न्यू हाँ जी मेडिसिन थेरेपिस्ट गिव द मदर the following tips. She should massage the child's neck and rhomboid muscles। एक नेचुरल न्यू मेडिसिन के थेरेपिस्ट ने मदर को एक टिप्स दी और उसे ये बताया कि तू मसाज कर बच्चे की गर्दन के आसपास और रोम्बॉइड मसल्स में। ठीक है जी। इसको कॉन्स्टिपेशन की थेरेपी में भी बताया गया, पेज नंबर 203 पे आगे। द सरप्राइजिंग रिजल्ट ये आया कि द चाइल्ड कुड सडनली हैव ए बॉवल मूवमेंट बाय हरसेल्फ इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द टॉन्सिल्स। तो रिजल्ट ये आया कि उसके बच्चे को बॉवल मूवमेंट होने लगे अपने आप, और उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया विद रेस्पेक्ट टू द टॉन्सिल्स। फॉर नाउ सी कैन एक्सपेल द स्टूल गोज टू टॉन्सिलाइटिस। अब वो एक्सपेल करने लगी स्टूल और साथ में उधर उसको टॉन्सिलाइटिस हो गई। इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल सही होने के लिए आया आप जो पढ़े थे बढ़े हुए, क्या अमित शर्मा? हाँ जी हाँ जी उधर उसकी पोटी पास होने लगी तो उधर टॉन्सिल को भी जाना था। अब तो हाँ टॉन्सिल जी को जाना था तो टॉन्सिलाइटिस के बाद जाएगा टॉन्सिल, हाँ जी हाँ जी और नहीं जाना था तो चुपचाप पड़ा है। तो बहुत अच्छा जुड़ा, ये टॉन्सिल से जुड़ा है। तो अगर किसी बच्चे को टॉन्सिल हाइपरट्रोफी हो रखी है, कोई दर्द नहीं है, कोई सुपुरेशन नहीं है, कोई जा नहीं रहे, चुपचाप पड़े हैं और उधर कॉन्स्टिपेशन भी है, और अगर बच्चे का कॉन्स्टिपेशन सही होने लगा तो समझ लो टॉन्सिल भी जाएगा। अब हाँ जी
ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। दोनों चीज मतलब एक्सपेल करना है उसको, नीचे से भी नहीं कर पा रहा, ऊपर से भी नहीं कर पा हाँ, रहा, और जब तो नीचे से उसमें शुरू हो गया तो ऊपर भी नहीं ठहरेगा, वो लेफ्ट साइड का टॉन्सिलाइटिस लेफ्ट साइड की अब हाँ उसको होने वाली है दोस्त। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब पेट तो साफ होने लगा लेकिन गले में इन्फेक्शन रहने लगा, बालक के गला दर्द करता है। फिर ये सुनोगे आप, हम्म टिश्यू है, टॉन्सिल टिश्यू यहाँ पे शामिल है, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है, एंडोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज फंक्शनिंग ग्रोथ ऑफ कॉलीफ्लावर शेप्ड एडिनो ट्यूमर ऑफ secretory क्वालिटी is equal to enlarged tonsils, pharyngeal polyp, possibly difficulty with swallowing or breathing। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान एक तो अपने फंक्शन बढ़ाएगा ये टॉन्सिल और टिश्यू जो है, ग्रोथ होएगी कॉलीफ्लावर शेप एडिनो ट्यूमर इसलिए बनेगा ताकि सिक्रीटरी क्वालिटी का है तो सिक्रीशन ज्यादा से ज्यादा हो म्यूकस का। टॉन्सिल एनलार्ज हो जाएंगे, फेरिंजियल पॉलिप भी बन जाएंगे, संभवतः मुश्किल होगी उसको स्वेलोइंग करने में और ब्रीदिंग करने में। बायोलॉजिकल मीनिंग इसका क्या है कि विद मोर ग्लैंडुलर सेल्स मोर म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड सो दैट द चंक कैन इजीली स्लिप इन एंड आउट। हीलिंग फेज में जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन होंगे, स्टिंकिंग होगी, दुर्गंध आने लगेगी, ट्यूबरकुलराइजेशन ऑफ द ट्यूमर वाया फंगाई और फंगल बैक्टीरिया होगा इज इक्वल टू टॉन्सिलाइटिस। अब कहेंगे इसको टॉन्सिलाइटिस जब इसमें फंगल बैक्टीरिया काम कर आ जाएगा। टाइटनिंग ऑफ द फेरिंग्स ड्यू टू हीलिंग स्वेलिंग, फेरिंग्स में टाइटनिंग होएगी हीलिंग स्वेलिंग की वजह से। एग्रावेशन बाय सिंड्रोम, और अगर सिंड्रोम भी जुड़ गया तो यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, एग्रावेशन हो जाएगा, पेन होएगा, स्वेलिंग होएगी, हेलिटोसिस होएगी, पुरुलेंट टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस भी बन सकता है हीलिंग के दौरान, एंड नाइट स्वेटिंग तो होएगी अगर बैक्टीरिया और फंगस काम पे हैं तो नाइट में स्वेटिंग होती है। रिमार्क कह रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, रेजेड्स टॉन्सिल्स फॉलो रिलैप्सिस रैग्ड RAGGED रैग्ड टॉन्सिल, खुरदरे से हैं। रैग्ड टॉन्सिल देखना डॉक्टर दीपशिखा, जिनके टेढ़े मेढ़े मार्जिन होते हैं ना, वो शायद ऐसा कुछ। रैग्ड का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो लटके पड़े हैं बहुत दिन से, टॉन्सिल का केस बना पड़ा। देख ले बेटा, एक बार देख लो बाबू, RAGGED रैग्ड टॉन्सिल। बस लिखा है रैग टॉन्सिल can be a symptom of tonsillitis and inflammation of the tonsils caused by bacteria or viral infection। ओके ओके पवन बॉस, हाँ पवन बॉस, हाँ भैया, इसको रैग की अगर हम इसे वो देखें, रैग्ड के साथ में रेज मतलब गुस्से वाले होंगे ना ये ज्यादा, चलो देखते हैं। RAGGED उसमें भी हो सकता है। हाँ, उसमें भी हो जाता है कि भाई वो तो फिर 24 घंटे गुस्से में ही रहता है, रेज में ही रहता है हर टाइम, या इन्फ्लेमेशन में आप वही कह सकते हो कि बार बार होते होते उसकी वो चीज आ जाती है। बेटा दीपशिखा ने ढूंढ रखा, क्या कह रही है? हाँ पिक्चर इमेज डाल देना है। हाँ रैग्ड का मतलब जो है ना, देखना होगा। रैग्ड का ये स्मूथ की जगह ये पिट्स बना हुआ ऐसा है, या बस रैग का मीनिंग ही ऐसा होता है जैसे ना जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, जैसे हाँ, मार्जिन डिस्टोर्टेड सा, डिस्टोर्शन सा, टेढ़ा मेढ़ा हाँ, ऐसा उधड़े से टॉन्सिल, उधड़े से। अमित शर्मा, हाँ जी हाँ जी हाँ। Follow relapses nowadays, patient are often diagnosed with tonsillar cancer instead of tonsillitis or enlarged tonsils। अगर रैग्ड टॉन्सिल्स हैं तो इनको आजकल जो है डायग्नोसिस बनाने लगे कि ये टॉन्सिलर कैंसर हो गया है, बजाय टॉन्सिलाइटिस के या एनलार्ज टॉन्सिल कहने के। थेरेपी में कह रहे हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड अकंपनी द हीलिंग गाइडिंग थॉट इन केस ऑफ रिलैप्सिस। क्या होना चाहिए कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव, आई कैन नॉट हैव एवरीथिंग। जो मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट हूं और हर चीज तो मुझे मिल नहीं सकती। गार्गलिंग विद कोलोइडल सिल्वर,
If necessary, use chin strap while sleeping so that the mouth is closed. This offers a chance to improve recovery for enlarged tonsil. Hildegard of Bingen, peony root elixir, special recipe. Surgery if the conflict recurs repeatedly and the tonsil are too ragged. अगर बहुत ज्यादा रैग्ड टॉन्सिल हो गए तो तब जाके उसको सर्जरी के लिए आप एडवाइज करो। ओके, तो चलो यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट एसबीएस को नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है जी, कोई पॉइंट कहना है किसी को? चलो ठीक है, फिर सबको नमस्ते, सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम, राम राम सर, राम राम साहब।